हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के या फिर बीटीसी जिसे कहते हैं उसके चतुर्थ सेमेस्टर मतलब फोर्थ सेमेस्टर के मैथ का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, जो कि क्या है, लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु की अवधारणा और इसका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। और हम बता दें ये सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट के लिए भी है इम्पॉर्टेंट है, फोर्थ के लिए भी है, थर्ड के लिए, सभी के लिए। बट अभी के लिए स्पेशल अगर देखें तो फोर्थ और सेकेंड इन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब ये फोर्थ सेमेस्टर में टॉपिक में दिया है लेकिन सेकेंड में नहीं दिया, तो सेकेंड में भी पूछ लेता है इससे संबंधित प्रश्न। तो चलिए इसको है ना ध्यान में रखते हुए आज हम इसका क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम इसके प्रश्नों को देखेंगे है ना, कैसे आते हैं, फिर उसके बाद इसके हम सूत्र को थोड़ा सा समझेंगे बढ़िया से, उसके बाद आराम से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो एक बार आप क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और लोग भी हमसे जुड़ें। चलिए तो देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं। जैसे कि एक बेलन दिया रहेगा, इसकी ऊंचाई दी गई है, त्रिज्या दी गई है और कहेगा बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बताइए। ठीक है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके आएगा। या फिर ये दिया है, इसमें देखो 28 व्यास दिया है, ऊंचाई दी है, इसका मान बताना है। तो ये सब हमें लगाना रहेगा, तो इसको हम लगाएंगे है ना। तो सबसे पहला काम है इसको बेसिक समझ लेते हैं बेलन के बारे में। ठीक है, पहले हम समझेंगे बेलन से संबंधित जो होता है इसका बेसिक। बेलन क्या है, एक देखा जाए तो यहाँ पे कैसी आकृति बनेगी, तो 3D आकृति की तरह होती है, जिसमें 3 बीमाएँ होती हैं, L, B और H। तो ये देखिए यहाँ पे ये और ये जो आकृति हमने बनाई है बेलन है। बेलन में जो ऊपरी सिरा होता है वृत्ताकार होता है, निचला सिरा भी कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। ठीक है, तो इससे संबंधित जो सूत्र बनते हैं उनको हम देख लेते हैं कौन कौन सा बनेगा। तो देखिए ये होती है त्रिज्या R से, तो यहाँ नीचे भी R होगा। ये क्या हो जाएगा, H ऊंचाई होती है। ठीक है, तो इससे देखिए कितने सूत्र बनेंगे बेलन से। सूत्र पहला क्या बनेगा, पहला सूत्र बनेगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ है ना का सूत्र क्या बनेगा, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख सकता है। ठीक है, जो कि क्या होता है याद रखेंगे आप, 2 पाई RH। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH। वक्र बोले तो ये जो मान होता है बाहर का, जिसे हम ऊपर से टच कर दें चारों तरफ, ऊपर का जो वृत्त होगा डिजाइन और नीचे के छूट जाता है इसका एरिया। मतलब ये वाला जो हम ये कलर कर रहे हैं ब्लैक से, ये और ये नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ये जब जुड़ जाएगा तो संपूर्ण कहलाएगा। तो ये दोनों हटेंगे, तो ये होता है वक्र। वक्र में मतलब जो मैंने बताया भी डिजाइन ऊपर ऊपर जहाँ हमने चलाया है रेड वाला है ना, ये होता है वक्र इधर वाला चारों तरफ का। ऊपर नीचे का छोड़ दें तो वो वक्र कहलाता है। ये सूत्र होता है। दूसरा सूत्र, दूसरा बनेगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, देखिए सूत्र पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। बेलन का आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर और गुणे ऊंचाई होता है H। तो बेलन का आयतन का सूत्र बन जाता है पाई R स्क्वायर H। देखो बेलन का आधार ये है निचला सिरा जिस पे बेलन स्टैंड है, ये वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया आधार का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर और इंटू ऊंचाई होता है, तो ये बन गया। ठीक है, तो आयतन हो गया। तीसरा सूत्र क्या बनेगा, तीसरा बेलन के आधार का क्षेत्रफल ही देख लो आप। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल ये बनेगा। मैंने बताया क्या होगा बताइए, बेलन का आधार कैसा है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई R स्क्वायर। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई R स्क्वायर। ठीक है, एक सूत्र और बनेगा इसमें, चौथा, जो कि होगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा। देखिए मैं यही जो वक्र हो निकाले हो आप, वक्रीय वाला ये, इसे में ये ऊपर का डिजाइन मतलब पाई R स्क्वायर और जो नीचे का है ये दोनों डिजाइन मैंने बताया था ना, जोड़ देंगे आप। तो पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर जोड़ो तो 2 पाई R स्क्वायर जोड़ेंगे तो जो बन के निकलेगा वो होता है 2 पाई R, कॉमन हो जाता है, ब्रैकेट में H प्लस R बनता है। ठीक है, तो इन सभी सूत्रों को आप याद कर लेंगे। याद पहले से रहा होगा तो रिवीजन हो गया होगा आपका।
और इसी पर आधारित प्रश्नों को अभी हम सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने कहा पहले सूत्र को जान लेते हैं एक बार। ये ठीक है, 4 सूत्र हैं बेलन से संबंधित। पहला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है। आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्ताकार होता है, और संपूर्ण होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, जहाँ एच क्या है ऊंचाई है बेलन की, आर क्या है त्रिज्या है, और पाई क्या है कांस्टेंट मान है, इसका मान 22/7 रख सकते हैं हम, और जब दिया होगा 3.4 तो वो रखेंगे। चलिए अब थोड़ा शंकु के बारे में जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चनों को सॉल्व करना प्रारंभ कर देंगे। जस्ट आप 2 या 4 मिनट दें और समय, और हम उसमें शंकु का रिवीजन कर लें, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए ये जो आकृति हम बना रहे हैं, आपने देखा होगा ये वाली कोन, कोन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, इसको कोन कहते हैं, और उसको सिलेंडर बोलते थे बेलन को। ये है ये आकृति, ठीक है, ये है आपका शंकु। शंकु में ध्यान से देखें, यहाँ पर ये होता है केंद्र, क्योंकि ये वाला पार्ट भी शंकु कैसा होता है वृत्ताकार होता है नीचे का, ये मिला दिए तो त्रिज्या बन जाएगी। तो देखो इसमें 2 ऊंचाई होती है, एक होती है लंब ऊंचाई h जो कि 90 डिग्री बनाते हुए, और एक ये होगी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये क्या होती है तिर्यक ऊंचाई l जिसे कहते हैं l। तो ये शंकु का मान है। अब हम आइए देख लेते हैं इससे कैसे कैसे सूत्र बनते हैं। पहला सूत्र क्या बनेगा, पहला होगा कि शंकु का, चलिए आधार से ही शुरू कर देते हैं इसमें। शंकु की पहले तिर्यक ऊंचाई देख लो, शंकु की एक बनेगा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई निकालने का फार्मूला, क्योंकि जब इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो वहाँ होता है सूत्र में पाई आर एल, तो एल का मान पहले पता करेंगे। अच्छा ये एल बताओ कैसे निकलेगा, इतने के देखो, अगर इसका नाम कर दें ए, यहाँ नाम रख दें बी, यहाँ सी, तो ये त्रिभुज देखो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है यहाँ पे। तो समकोण त्रिभुज में क्या लग जाएगी पाइथागोरस की प्रमेय, तो एल यहाँ पे कर्ण बन जाएगा, तो कर्ण का मान निकालना है, बताओ क्या बनेगी तिर्यक ऊंचाई, अगर एल का मान निकालना है तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस में कितना आर स्क्वायर। ये होता है तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र। कहीं कहीं आपको एल बराबर मिलेगा √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो वही बात है, जब इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर का वर्गमूल निकल आएगा, स्क्वायर रूट वही आ जाता है। चलिए दूसरा सूत्र क्या बनेगा, इनको आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर याद नहीं तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अगला शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। शंकु का आधार देखो ये है, ये इस पे शंकु रुका है, ये नीचे कैसा है ये वृत्ताकार, आप कहेंगे वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल ये भी हो जाएगा, अर्थात पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये है, ये जो हमने बैगनी कलर से बंद किया है, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, ये वाला तो सी पार्ट था, इसका पॉइंट था, ए बी सी जो त्रिभुज बनाए थे हम। अगला देखिए, अगला तीसरा सूत्र क्या बनेगा, 2 हो गए। तीसरा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है क्या पाई आर एल। क्या होता है वक्र मतलब यही ऊपर ऊपर का जिस पे आप रंग सकें, है ना, नीचे वाला छूटेगा जो वृत्ताकार पार्ट है वो छोड़ देंगे आप, बाकी सब पे जहाँ पे आप कलर कर सके वही है वक्र, है ना। या इसी को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं पार्श्व, लेटरल सरफेस एरिया, तो ये होता है पाई आर एल। क्या होता है पाई आर एल, ये याद रख लेंगे, ठीक है। पहले से याद रहा होगा तो आपका रिवीजन भी हो जा रहा है। जल्दी से 1-2 सूत्र और हैं देख लेते हैं, फिर हम शुरू करते हैं सवालों को प्रैक्टिस। अगला शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन सूत्र होता है आयतन निकालने का किसी भी चीज़ का, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या है पाई 1/3 इसमें होता है, क्योंकि ये आकृति कुछ देख रहे हो ना अलग सी होती है, तो ये इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको आप याद रखेंगे। ये रहा, इसको बंद कर दिया बैगनी कलर से, है ना। एक सूत्र और बचा है, जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस पे ही आ जाएंगे। 5वां शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, है ना, क्योंकि इसी पर आधारित क्वेश्चन करना है, मतलब इस वीडियो में हम बेलन और शंकु पर आधारित जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सब कर लेंगे। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल है, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या होता है जब हम इसी वक्र में नीचे का पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो वक्र पूरा मिल जाएगा, तो होता है क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है। क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है। तो जितने भी शंकु में सूत्र बनेंगे हमने सबको लिख दिया है, अब इसी पर आधारित क्वेश्चन को हम करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, शुरू करते हैं क्वेश्चन को लगाना।
तो चलिए पहला क्वेश्चन ये देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इस बेलन का वक्र तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। देख रहे हो ना, तो हमें वक्र भी बताना है, संपूर्ण भी। तो आइए बना लेते हैं। एक बेलन है, ये रहा, यह है एक बेलन, सिलेंडर है, ठीक है, ये बना दिया हमने, जिसमें यहाँ पे क्या होगा, इसकी त्रिज्या होगी, ये सीधी रहेगी बिल्कुल लाइन, जिसको h बोल देंगे ऊंचाई, और ये r हो जाएगी त्रिज्या, ये दिया है। अब h और r दिया है, क्या दिया है, इधर हम लिख देंगे h बराबर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, आप देख सकते हो। और क्या दिया है, त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। ये चीज़ हमें गिवन है इस चित्र में। तो हमें बताना क्या है, पहला 2 सवाल हैं इसमें। पहला बताना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ लिख दो आप। क्या होता है सूत्र बेलन के वक्र पृष्ठ का, 2 पाई RH, ये होता है 2 पाई RH। लगा दीजिए, 2 गुणे पाई का मान दिया नहीं तो 22/7 आप रख सकते हैं, ठीक है, 22/7 है यहाँ पे, गुणे R का मान कितना है, तो आप कहेंगे R का मान 7 दिया है, गुणे H का मान कितना दिया है, 14। तो ये हमने रख दिया। अब आप इसको सॉल्व करो, 7 से 7 यहाँ कट जा रहा है, अब तो कटेगा नहीं, 22 को 2 से गुणा करो, 22 दूना 44, और गुणे कितना, 14। अब देखो यहाँ पे एक R है, तो R का मतलब सेंटीमीटर, H का मतलब सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर मतलब वर्ग सेंटीमीटर आएगा। अब आप गुणा कर लो, 14 को 44 से गुणा करो, 14 चौके 56 के 6, 5 आया, 14 चौके 56 और 5 कितना हो जाएगा, 61, ये वर्ग सेंटीमीटर। और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, मतलब पहले पार्ट का, वक्र का। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हम इसी में इसका सेकंड पार्ट लगाएंगे, ठीक है। हटा दें, अब नया पेज बनाएंगे, दोबारा चित्र बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। ये आ गया, चलिए इसको हम कर रहे हैं इरेज, और दूसरा इसका पार्ट लगाते हैं फटाक से, ठीक है। ये चीज़ देखिए, ये मिट चुका है। चलिए देखिए जल्दी से दूसरा, थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, नहीं तो बहुत समय बहुत लग हो जाएगा, है ना। दूसरा क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय, तो लिख देंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, आप पूरा लिख देंगे। सूत्र क्या होता है, 2 पाई R, ब्रैकेट में क्या होता है, H प्लस R, रख दो जल्दी से मान। तो 2 पाई का मान 22/7, R का मान त्रिज्या कितना दिया है, 7, गुणे ब्रैकेट में H का मान 14 और R का मान 7 रख दें आप। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44, है ना, 22 दूना 44, और गुणे ब्रैकेट में 14 और 7 कितना, 21, ये आ जाएगा। गुणा कर दें आप, तो बताओ 21 को 44 से गुणा करना है, 21 चौके 84 के 4 कितना आया, 8 बचा, 21 चौके 84 और 8, 84 6 90 2 92, तो कितना आएगा, 924। क्योंकि ये भी क्षेत्रफल है, तो कितना आएगा बताओ, H और R इसमें भी है ना, 2 बीमाएँ, तो बताइए क्या आएगा, वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, मतलब इसके दोनों पार्ट हमने कर लिए, ठीक है। ये आया संपूर्ण पृष्ठ 924 आ गया। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, ठीक है। पहले आप लगाया करें, ठीक है, आप खुद लगाया करें, अपनी तैयारी आप खुद चेक कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, फिर दिया एक बेलन, तो पहले हम बना लेते हैं एक बेलन को ही, ठीक है। ये बना लेते हैं एक बेलन, ये बेलन बना दिया हमने। इसमें क्या दिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, केंद्र, सेंटर पॉइंट, ये त्रिज्या होती है, ये R, और ये क्या होता है, H। ये चित्र बना दिया हमने। क्या पूछा है, बेलन के आधार का व्यास, अब की बार व्यास दिया है, व्यास दिया 28, तो ये बताओ R का मान मतलब त्रिज्या कितनी आएगी, आधा होती है, तो आधा मतलब 2 से भाग कर दो 28 को, कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉमा H दिया है कितना, 18 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है ना, तो ये इतना डाटा हमको दिया है इसमें। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पहला इस बेलन का आयतन बताना है और संपूर्ण पृष्ठ बताना है। तो पहला हम बताएंगे आयतन, बेलन क्या बताना है, आयतन। तो बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो आप पढ़ें पाई R स्क्वायर H, क्या होता है, पाई R स्क्वायर H। लगा दीजिए, रखिए, पाई का मान 22/7 गुणे R का मान 14 सेंटीमीटर दिया है, ये रख दिया, गुणे, अब स्क्वायर है ना तो 2 बार होगा, 14 सेंटीमीटर गुणे 14 सेंटीमीटर, गुणे इसमें H भी तो है, H का मान कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर, ये है। अब देखो जो कटे काट दो, 7 दूनी 14, अब तो कटेगा नहीं, अब आपको करना पड़ेगा गुणा। तो गुणा करें आप चाहे जैसे,
22 को 2 से गुणा करो, 22 दूना 44 गुणे यहाँ 14 गुणे 18 बचा है, गुणा करें आप 18 चौक 72 के 2 है ना, 14 को 18 से गुणा कर रहे हैं हम, 18 14 को 18 चौक 72 के 2 7 आया, 18 एक कम 18 और 7 कितना हो जाएगा 18 7, 18 तो 20 5 25, सॉरी 25 आएगा ना 25, तो यहाँ हो जाएगा 252। अब आप क्या करेंगे, इतना आएगा, देखो सेंटीमीटर यहाँ है, सेंटीमीटर यहाँ, सेंटीमीटर यहाँ है, तो सेंटीमीटर का क्या आएगा क्यूब आएगा। आप इसका गुणा कर लें, है ना, जो भी मान आएगा वही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लेगा। कैलकुलेशन है सवाल में और कुछ नहीं है, मान को रखा, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको हटाएं क्योंकि इसमें सेकंड पार्ट इसका हम लगाते हैं। सेकंड में क्या पूछा है, इसको हटा देते हैं, इसको गुणा कर लेना, ठीक है ना, इतना तो आप कर ही लेंगे, इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए देखिए सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ बेलन का ना, तो बताइए सेकंड पार्ट में बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2πr ब्रैकेट में h + r। ये अब मान आप रख दो, इधर से लगाते हैं अब की बार, 2 पाई का मान 22/7 गुणे r का मान कितना है, r का मान त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो 14, ठीक है, ब्रैकेट में h + r मतलब h का मान 18 है और r का मान 14 है, ये रख देंगे हम। अब जो कटे पीटे काटें आप, 7 दूनी 14, अब तो कटेगा नहीं, तो बताइए कितना आएगा, 22 दूना 44 दूना 88 है ना, 22 दूना 44, 44 दूना 88 आ जाएगा, बाहर का गुणा और गुणे ब्रैकेट में 14 और 18 जोड़ लें आप, तो बताओ 14 18 जोड़ें आप, 14 14 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, 32 32, 4 8 8 4 12 2 हासिल आया 1 1 1 2 3 32 आएगा। अब आपको गुणा करना है, गुणा आप करेंगे यार, ठीक है ना, नहीं समय बहुत लगेगा, अच्छा गुणा कर ही देते हैं, रहने दो। 88 गुणे 32, जल्दी 2 8 16 6 हासिल 1 2 8 16 और 1 17 गुणे 3 8 24 के 4 हासिल 2 आया, 3 8 24 और 2 26, तो कितना आ जाएगा 6 7 4 11 के हासिल 1 6 1 7 1 8 और ये 2816 आएगा। गुणा करने पर कितना आएगा 2816, क्योंकि ये संपूर्ण पे क्षेत्रफल है तो इसमें केवल h और r दिख रहा है, दो भी वहाँ, तो क्या आएगा वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है ना, आयतन थोड़ी ना है, तो ये आएगा, इस प्रश्न का आंसर आएगा 2816। चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। से अगला क्वेश्चन ये देखिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्या दिया है देखो क्वेश्चन में, एक लंबवृत्तीय शंकु, अब की बार शंकु है तो पहले हम शंकु बना लेते हैं, ठीक है, शंकु बना लेते, कोण ये रहा एक शंकु, ठीक है, ये शंकु में ये यहाँ पे क्या होता है केंद्र होता है, मतलब ये क्या होती है त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या होती है h, और ये होती है तिर्यक ऊंचाई लंब, और यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पूछा क्या है, जो दिया है आपको दिख ही रहा है, त्रिज्या दिया है मतलब ये r का मान है, ये h अगर तिर्यक ना बोले तो लंब ऊंचाई दी गई है h का मान, और जब तिर्यक बोलेगा तो वहाँ पे l का मान होगा। क्या पूछा गया है, शंकु का आयतन बताना है, बहुत सिंपल है। चलिए देखते हैं, हल करते हैं क्वेश्चन को। लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर, शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब मान आप रख दो, तो 1/3 पाई का मान 22/7, r का स्क्वायर करो, r का मान कितना दिया है 3.5, 3.5 दो बार लिख दो, 3.5 गुणे 3.5 और गुणे, देखो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, और h का मान 12 सेंटीमीटर दिया है, तो तीनों को जब गुणा करेंगे सेंटीमीटर क्यूब बनेगा, मतलब घन सेंटीमीटर मात्रक बन जाएगा। अब बताओ दशमलव हटाओ यहाँ तो नीचे 10 आएगा, दशमलव हटाओ तो नीचे 10 आएगा। कैलकुलेशन बहुत होता है इस सवालों में। अब आप गुणा करें काटे पीटे, 7 से काटो 35 को 7 बचे 35, 5 से काटो 10 को 5 दूनी 10, और काटे 5 से काट सकते हैं, यहाँ पे 2 से काटो इसको तो यहाँ आएगा 11, ठीक है 11 आ गया। अब तो 3 से काटो, 3 से काटो इसको 4 आ जाएगा, 3 चौक 12, 5 दूनी 10, 5 सते 35 और 2 दूनी 4, ठीक है, ये हमने काट दिया। देखो ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा यहाँ 11, यहाँ बचा 7, 11 सते 77 और 2 बचा है गुणे में, तो 77 गुणे 2 बचा है, और सेंटीमीटर क्या क्यूब, क्योंकि आयतन है सेंटीमीटर क्यूब आएगा ही आएगा। तो बताओ गुणा करके देखो, 2 सते 14 के 4 हासिल 1, 2 से 14 और 1 15, तो कितना आएगा 154 आएगा, ठीक है, 154 वर्ग घन सेंटीमीटर, क्या आएगा 154 घन सेंटीमीटर, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार आप देख लेना, ठीक है, यही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला।
चलिए देखिए ये क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। थोड़ा सा टफ भी है, अच्छे लेवल का मतलब क्वेश्चन है, हम कहेंगे टफ बहुत नहीं बोलेंगे। कह रहे कि 15 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि दी गई है। अब की बार मतलब एक तंबू बनाया गया है शंक्वाकार, ऐसे ये रहा शंकु, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्या होगा, केंद्र होगा, ये मिला देंगे हम ऐसे, तो ये क्या होगी त्रिज्या, ये आपको ये क्या है h, यहाँ समकोण बनता है, ये l होता है। चलो ठीक है। अब देखो क्या क्या दिया है, आधार की परिधि दी गई है। आधार कैसा होता है इसका, वृत्ताकार, तो वृत्त की परिधि दी गई है 44 मीटर है। इस तंबू को तैयार करने के लिए कितने कैनवास का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है, की आवश्यकता होगी। तो इसको बनाने में कितना कपड़ा लगेगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो बताइए, ये तो इसका खुला पार्ट होगा, तंबू बनाना है ना, तो ये खुला पार्ट होगा, इसका मतलब ऊपर कपड़ा लगेगा, मतलब कहाँ लगेगा, वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कैनवास का मतलब वक्र पृष्ठ। जब भी कभी बोले कैनवास है ना, जिस आकृति में, उसका वक्र पृष्ठ ही निकाला जाता है। और ये भी बताना है साथ में कि तंबू में आबद्ध वायु का आयतन, मतलब इसका आयतन भी बताना है। तो चलिए, सबसे पहला चीज़ दिया है ही सब, जो दिया है परिधि दिया है, परिधि से हम क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या। अच्छा बताओ, लिख देंगे हम कि आधार की परिधि दी गई है, आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि दी गई है, कितना दी गई है, 44 मीटर। कितना है, 44 मीटर। और आधार की परिधि का सूत्र क्या होता है बताइए, वृत्ताकार है, वृत्त की परिधि 2πr। 2πr का मान कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर। यहाँ से आप निकाल लो मान r का, त्रिज्या का, तो बताओ क्या हो जाएगा, 44 बटे में ये 2π चला आएगा, तो 2 × पाई का मान होता है 22/7, तो 22 तो नीचे रहेगा, ठीक है, और 7 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 7 ऊपर चला जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, r का मान निकाल लो यहाँ से। तो देखिए r का मान कितना आएगा, इधर काटो आप, 22 से काटो, 22 दूना 44, अब 2 से 2 कट जाएगा, 7 आएगा। तो r का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या मिल गई, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं त्रिज्या का मान, क्योंकि हम इसको हटाएंगे, इसी में लगाएंगे हम, ठीक है। हटाएं इसको, r का मान मिल चुका है हमको 7, तो इधर अभी लिख लेंगे हम कि r का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब हम लगा लेंगे, चलिए बाकी इरेज कर लेते हैं। अब हम परिधि दिया था, परिधि से हमने त्रिज्या निकाल लिया, ठीक है। अब हमसे जो पूछा वो बताएंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, 2 चीज़ है इसमें, 2 चीज़ है। तो पहला चीज़ हमसे क्या पूछा है ना, इसको बनाने में, इस तंबू को बनाने में कितना कैनवास लगेगा। तो लिख देंगे यहाँ पे हम कि तंबू बनाने में लगे कैनवास है ना का मान, कैनवास का मान बराबर होगा शंकु का, मैंने बताया वक्र पृष्ठ, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πr_l, ठीक है। अब यहाँ तो कोई l भी नहीं दिया है, कि दिया है, नहीं दिया। 15 मीटर ऊंचाई दी गई है, इसका मान 15 दिया है। अब देखो r का मान 7 निकाल लिए, तो l का मान कितना आएगा, शायद 17 आएगा, निकाल के देखें। 15 के स्क्वायर कितना आएगा, 225, आप निकाल लेंगे l का मान, और प्लस 7 के स्क्वायर कितना 49, तो 9 5 14 4 हासिल 1 आया, हाँ। उसके बाद 4 2 6 और 7, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ये आएगा 3 तो 74, 7 7 49, 15 दिया गया है, 15 के स्क्वायर 225, ठीक है। तो रूट में आएगा क्या, ये 3 और 74 किसी का बनेगा क्या, ये वर्गमूल। अब निकाल के देखें, तो देखिए, रुक जाए एक बार निकाल ही लेते हैं यार, है ना। ये 15 है और ये 7 है, तो कितना आएगा, तो निकाल के देखें आप। 15 l² बराबर क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई बराबर h² प्लस में क्या होता है, r², ये होता है। तो l² का मान निकाल लो, क्योंकि ये दिया नहीं है इसमें, तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया था। तो h का मान कितना दिया, 15, 15 के स्क्वायर कर दिया, यहाँ 15 के स्क्वायर होगा, प्लस r मतलब 7 के स्क्वायर होगा, 7 ही तो आया था, ठीक है। तो 15 के स्क्वायर 225, 7 के स्क्वायर कितना 49, तो आप जब जोड़ेंगे तो 9 5 14 4 हासिल आया 1, 4 2 6 और 1 7, 2 और 1 कितना जाएगा 3, है ना, यही तो आएगा। l² का मान आया ये, हमको तो l चाहिए, तो l किसी के बने क्या, वर्गमूल है। देखें आप, 15 16 6 36 17, 18 का 324 होता है, 19 है ना, 20 400 हो जाएगा, तो रूट में आएगा मान यार, ठीक है ना, या तो इसको तिर्यक ऊंचाई 15 बोलना चाहिए था, इसमें बोला है ही नहीं, तो बताइए रूट में आएगा, ठीक है। रूट का मान भी इसमें नहीं दिया है, रूट का मान दिया नहीं है। क्या त्रिज्या हमारी सही आई थी, एक बार हम देख लें यार जल्दी से, बहुत समय ले रहा है क्वेश्चन। चलिए 1 मिनट के लिए इसको रोकते हैं अभी हम, नहीं तो समय इसी में चला जाएगा, बाद में देखते हैं इसको हम,
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन। अभी इसको देखते हैं, हम लगाएंगे ज़रूर, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन बताना है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान, सब में पाई है तो पाई ही रहेगा, रखेंगे नहीं। आर का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, और गुणे एच का मान कितना दिया है 5। तो बताओ 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 9 पचे 45 पाई, क्या आएगा 45 पाई। है किसी दूसरा ऑप्शन से, सॉरी चौथा ऑप्शन से हो जाएगा पहले में, ठीक है। 45 पाई घन सेंटीमीटर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सेकेंड नंबर। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, मतलब बेलन की त्रिज्या मान लो शुरुआत में कितनी थी, आर थी, बाद में क्या कर दे रहा है आधा, मतलब आर बाई क्या हो जाएगी 2। और क्या कह रहा है, ऊंचाई वही रहे, है ना। ऊंचाई मतलब जैसे पहले एच है, ये फर्स्ट शुरुआत का है, और ये सेकेंड स्थिति मतलब बाद की है ना। बाद में कह रहा है कि ऊंचाई को वही रखा जाए ये। तो कह रहा है कि इसके आयतनों में अनुपात बताओ। तो बताओ, ये शुरुआत की ऊंचाई है, तो शुरुआत का आयतन निकालो बेलन का, क्या आएगा, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही रहेगा। आर मान है ना शुरुआत में, और ऊंचाई एच है, ठीक है। बटे बाद वाले का जो है मान कितना हो जाएगा, सेकेंड स्थिति है। आर की जगह आर बाई 2 रख दो, पाई तो पाई ही रहेगा, आर की जगह आर बाई 2 रखोगे, होता है स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 चला जाएगा ऊपर, सही है ना। उसके बाद एच का मान एच ही रखना है कह रहा है। तो देखो पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर 4 और नीचे कुछ नहीं, तो 1 बचा है। तो क्या आएगा बताओ, 4 अनुपाते क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा इसमें, 4 अनुपाते 1 वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भैया, ठीक है ना। चलिए देखिए, हो सकता है एरर कहीं हो या हमसे ही हो गया हो जाता है। 2 समान आधार वाले लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाई दी गई है ना। 2 समान आधार वाले लंबवृत्तीय बेलन है, मतलब 2 बेलन है ऐसे, एक बेलन ये हो गया और एक बेलन ये हो गया, दोनों की जो ऊंचाई दी गई है समान है ना, का अनुपात दिया गया। अच्छा, आधार समान है लेकिन ऊंचाई अलग अलग है। ऊंचाई में अनुपात 2 अनुपात 3 का है, 5 का है। तो ये हो जाएगा इधर, तो ये वाला आपका बड़ा बनेगा, ये वाला चित्र बड़ा बनेगा, तभी तो बड़ा बनेगा। इसको हम ये बना लेते हैं इधर, ये रहा, ठीक है। ये तो इसमें दिया गया है ना, इसकी ऊंचाई ये हो जाएगी। अब देखो अनुपात में दिया गया है, समझना, ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, मतलब अगर इसको हम h1 माने, इसको क्या माने h2, तो बताओ अनुपात तो कभी पूर्ण मान होता नहीं। इसका मान लेते हैं h1 है इसका मान, और इसका क्या है h2 सेकेंड वाले में। तो बताओ h1 का मान कितना आएगा, यहाँ से निकालो। जब h1 का मान निकालोगे तो 2 है तो 2x लगा के मानोगे आप, और h2 का मान कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा। चलिए h1 और h2 का मान ये मिल गया, ठीक है। हमें इसके वक्र पृष्ठ में आयतन, वक्र पृष्ठ का मान बताना है, अनुपात बताना है। तो बताओ बेलन का वक्र पृष्ठ, मतलब इसका वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होगा, 2 पाई आर एच होता है। तो r इंटू एच की जगह क्या रख देंगे हम, बताओ h1 रखेंगे, और h1 का मान कितना है, क्योंकि दोनों का अनुपात बताना ना, 2x है, ये रख दिया, बटे नीचे, मतलब इसका भी सूत्र वही होगा, बस केवल आधार समान है तो इसकी त्रिज्या भी समान होगी, मतलब त्रिज्या इसकी भी r होगी और इसकी भी r, केवल लंबाई ज़्यादा है बस। तो 2 पाई r तो सेम ही रहेगा। h का मान कितना रखोगे यहाँ पे, तो आप रखोगे 5x, कितना रखेंगे 5x, तो जो कटे काट दो, 2 पाई r से 2 पाई r कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो बताओ कितना अनुपात आएगा, 2 अनुपाते 5 ही आएगा। ऐसा किस ऑप्शन में दिया है, पहले में, ठीक है ना। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीसरे का हल है, ठीक है, इसी में हमने इसी पेज पे लगा दिया, समझ में आ गया होगा आपको, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है ये। चलिए इसका अगला, इसको इरेज कर लेते हैं, इसका हो गया मान सेकेंड, मतलब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है इसमें का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 4 में कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, आधार का व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई बताना है। तो देखो इधर शंकु बना रहे हैं, इसी में लगा देते हैं, ये शंकु है। और मैंने कहा है ना, जब तक ऊंचाई ना बोले तिर्यक तब तक आप उसको लंब ऊंचाई मानेंगे, मतलब h का मान यहाँ होगा, ये r होगा, h का मान दिया है कितना है 8 सेंटीमीटर ऊंचाई ये, ठीक है। अब व्यास दिया है 12, तो बताओ त्रिज्या कितना हो जाएगा, r का मान कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। हमें l बताना है, इधर का l, तो मैंने बताया इसका सूत्र क्या होता है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बनता है, तो l का मान, तो l स्क्वायर बराबर क्या होता है h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर, रख दीजिए आप। h का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस r का मान कितना आ गया 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना, 8 8 64, 6 का स्क्वायर कितना 36, 64 36 कितना 100, तो ये स्क्वायर का मान कितना आ गया 100। तो ये का मान बताओ कितना आएगा, √100 हो जाएगा ये, सही है ना। और √100 का मतलब कितना 10
सब सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में है, कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। देखो व्यास दिया था तो त्रिज्या निकाल लिए, व्यास था 12, त्रिज्या 6 आ गई, और ऊंचाई लंब दी गई है, तिर्यक एल पूछा है, तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है, मैंने आपको बताया था, है ना। ये बिना चित्र बनाए भी लगा सकते थे, ये सूत्र होता है ये, तो आ गया 10 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए क्या दिया है, एक शंकु की त्रिज्या समान रखते हुए, मतलब कोई शंकु है उसकी जो त्रिज्या को समान रखते हुए उसकी ऊंचाई को डबल कर दिया जाता है, तो शंकु के आयतन का मान क्या हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मान लो ये शंकु है, समझना ये शंकु है, ठीक है। बाद में तो ये शंकु है, मान लेते हैं अभी इस स्थिति में इसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है और तिर्यक ऊंचाई l है, ठीक है। बाद में कह रहा है कि इसकी ऊंचाई को डबल कर दें और त्रिज्या समान रखें, तो कहने का मतलब है कि ऊंचाई मतलब ऐसे बढ़ जाएगी, इसकी ऊंचाई बढ़ा दिया, लेकिन त्रिज्या का मान वही रखना है, मतलब त्रिज्या r ही है यहाँ पर भी, और ऊंचाई डबल हो, h का मतलब 2h हो जाएगा, डबल का मतलब 2h कर दें, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि शंकु का क्या बताएं आप, आयतन बताओ कितना हो जाएगा। तो बताओ शंकु का आयतन कितना हो जाएगा इस स्थिति में, बताओ। पहली स्थिति ये है, ये पहली स्थिति का सूत्र मतलब चित्र है, और ये सेकेंड स्थिति का, तो बताओ इसमें आयतन कितना आएगा। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, तो इस कंडीशन में तो ये हो गया पहले चित्र से। इसका बताओ कितना आएगा, इसका निकाल लो, तो इसका आएगा सूत्र तो वही होगा 1/3 पाई r का तो r ही रहेगा, लेकिन h को क्या करेंगे आप, h होता है ना, h को क्या रखें 2h रख दें, कितना रख दें 2h। तो अब कह रहा है कि इसका अनुपात बताओ क्या हो जाएगा, तो ये पहली कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है, अनुपात बताना है तो रख दो बटे में, ठीक है। तो ये वाला जो मान है ये बटे में तो जाएगा, तो इसके बटे में चला आएगा ये कितना 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये पहला वाला, और ये दूसरे वाले का अनुपात बताना है, रख दिया हमने। अब देखो क्या होगा इसमें, 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा पूरा, r स्क्वायर से r स्क्वायर भी कट जाएगा, h का मान 2h रखना है, सॉरी यहाँ पे क्या रखना है इस वाले में 2h ना, देखो 2h है भैया, आया कितना आया है 2h, ये देखिए तो 2h रखेंगे, यहाँ 2h होगा, ठीक है। बाकी सब सही था इसमें। अब देखो h से h भी कट जाएगा, क्या बचा, ऊपर 1 बचा नीचे 2, तो बताओ कितना आएगा 1 अनुपात कितना आएगा 2 का अनुपात आएगा, जब हम किसी शंकु की त्रिज्या को समान रखें लेकिन ऊंचाई को डबल कर दें, तो फिर उसका जो अनुपात हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको इरेज करें, इरेज कर लेते हैं, ये हो गया, स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं, बाकी इसमें हमने लगा दिया, इसी पेज पे लगा दे रहे हैं, है ना, समझ में आना चाहिए क्या दिक्कत है। अगला देखो, एक लंबवृत्तीय शंकु तथा बेलन के आधार की त्रिज्याएं दी गई हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु है और बेलन है, उसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। कहने का मतलब है कि आपके पास एक क्या है शंकु है, एक शंकु है और एक क्या है बेलन है, एक बेलन है ये, और इसकी आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाइयां बराबर है, मतलब इसकी त्रिज्या r है तो इधर वाले की भी त्रिज्या कितनी r है, इसकी ऊंचाई h है लंब, तो इसकी ऊंचाई h है, ये दिया है। तो दोनों के आयतन में अनुपात क्या होगा ये बताना है, तो लगा देते हैं, है ना। बताओ पहले बेलन का कि शंकु, पहले शंकु है फिर बेलन है, तो शंकु का आयतन क्या होगा, डायरेक्ट हम लगा रहे हैं, आप लिख सकते हैं कि शंकु का आयतन बटे किसका, बेलन का आयतन, क्योंकि अनुपात बताना है ना। तो शंकु के आयतन का सूत्र ऊपर हम लगा रहे हैं, ये क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बटे बेलन का आयतन क्या होता है, तो आप कहेंगे पाई r स्क्वायर h होता है। तो क्योंकि ये चीज़ समान है सब में दोनों में, तो बताओ पाई r स्क्वायर h से पाई r स्क्वायर h कट जाएगा, ये 3 जो बचा है 3 कहाँ आएगा नीचे, तो 1 बटे क्या बन जाएगा 3, 1/3 का मतलब 1:3 आएगा। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, इसमें कौन सा आएगा, पहला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा उसमें गुना पूछा था, कितने गुना हो जाएगा ना। अच्छा 5वें वाले क्वेश्चन में कितने गुना पूछा था, तो शायद 2 गुना आया था, याद तो हमें है नहीं, फिर लगाना पड़ेगा हमें, शायद 2 गुना ही आया था, डबल हो गया था, ठीक है ना। तो देख लेना कि 4:1 आया था, ये तो फिर लगाना पड़ेगा आप। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा लेंगे, समझ में आ ही गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन हमें लगाने हैं, पूरा पेज में ही लगाना पड़ेगा अलग। क्या दिया है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दी गई है 9 सेंटीमीटर, 9.0 का मतलब क्या है 9 सेंटीमीटर, और उसके आधार का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन बताना है। तो चलिए बनाते हैं एक चित्र, ठीक है, प्यारा सा,
ये रहा शंकु, ठीक है। ये शंकु की त्रिज्या हो जाएगी AH ऊंचाई और ये L हो जाएगा, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। दिया क्या है हमको इसमें, शंकु की ऊंचाई दी गई है। जब भी तिर्यक न बोले तब तक H का मान है ये दिया है, और आधार का क्षेत्रफल 38.5 दिया है। आधार का क्षेत्रफल 38.5 है, ठीक है। तो बताइए शंकु के आधार का क्षेत्रफल मतलब इसका मान दिया है 38.5, तो हम इससे निकालते हैं। देखिए क्या दिया है हमको, आधार का क्षेत्रफल दिया गया है इस चित्र में, इस चित्र से दिया है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल दिया है 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, आधार का क्षेत्रफल कितना है देख के बताओ आप। इसके आधार का क्षेत्रफल वृत्ताकार है ना, वृत्ताकार होता है तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया है हमको 38.5 ये दिया है। तो यहाँ से आप निकाले मान, चलिए निकालते हैं। आर का मान निकाल लेते हैं क्योंकि एच तो दिया है। एच का मान देखो कितना दिया है, एच का मान दिया है 9 सेंटीमीटर। एच का मान कितना दिया है, इसका मान 9 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें बताना है, क्या बताना था हमको इसमें, आयतन बताना है। तो आर चाहिए ही चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। आर का मान निकाल लो आप। तो चलिए रुको, ऐसे ही लग जाएगा यार, ये तो सिंपल हो गया। देखो कैसे, पाई आर स्क्वायर का मान पता चल गया ना। चलिए पाई आर स्क्वायर का मान ये दिया है तो हम लगा देंगे, इसलिए शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रख दो मान 1/3, और पाई आर स्क्वायर का मान देखो ये दिया है, इनडायरेक्टली दिया था इसमें 38.5, तो रख देंगे हम 38.5 गुणे एच का मान 9 दिया है, 9 रख देंगे आप। दशमलव हटाओ कितना आएगा, नीचे 0 बढ़ेगा। 3 से काटो, 3 त्रिका 9। अब आप गुणा कर लो, 10 से भाग कर दो, पॉइंट में ही आएगा। गुणा करो 3 से 385 को, 3 बचे 15 के 5 हासिल आया 1, 3 × 24 है ना, 3 × 24 और 1 25 के 5 कितना आया 2 आया। 3 त्रिका 9 और 2 11 और बटे कितना 10, ठीक है। तो जब भाग करोगे आप तो बताओ कितना आएगा, 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, मतलब 115.5 आयतन है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा क्योंकि सब सेंटीमीटर में था। यही हो जाएगा हमारे प्रश्न का आंसर, ठीक है। मतलब इसके बाद हमने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, और लास्ट इसके बाद ये लगा दिए हैं। पहले हम यहाँ गए, लगाने के बाद इसका गुणा इधर नहीं आ रहा तो इधर बाद में लगाए हैं, तो 115.5 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये क्वेश्चन था। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक डेरा शंकु के आकार का है। कोई डेरा बनाया गया है उस शंकु के आकार का। चलो चित्र इधर ही बना लेते हैं हम, ताकि उधर लगा लेंगे अगले पेज पे। ये है शंकु, ये रहा, ये बनाया गया। यहाँ त्रिज्या होगा, ठीक है, ये आर होगा, ये एच होगा और एल होगा। चलिए क्या दिया, जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है, मतलब इसका मान क्या दिया है 12 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, 12 मीटर है, ठीक है। और क्या दिया है, त्रिज्या दी गई है 14 मीटर। आर का मान दिया है, आर का मान कितना है 14 मीटर। आर का भी मान दिया है 14 मीटर है, सही है। एक आदमी के लिए 112 घन मीटर की हवा की ज़रूरत पड़ती है। तो कह रहा डेरे में कितने आदमी आएंगे, तो डेरे में बताइए कितने आदमी आएंगे, ये हम बताना पड़ेगा हमें। तो हमें ये पहले पता हो कि इस डेरे का आयतन कितना है ना। डेरे का आयतन निकाल लें, और एक आदमी इतनी वायु को लेगा, तो कुल को जो इसका पूरे का जो मान आएगा इसके आयतन का, उसको हम एक आदमी के मान से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो आदमियों की संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहला काम है हमें इसका आयतन निकालना। तो आइए आयतन इधर ही निकाल लेते हैं हम इस प्रश्न में। तो निकाल लेते हैं शंक्वाकार डेरे का आयतन। आप लिख देंगे शंक्वाकार डेरे का आयतन, डेरे का आयतन। सूत्र क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। लगाइए 1/3, पाई का मान दिया तो है नहीं, है ना, तो 22/7 रखेंगे हम। ये आर का मान 14 दिया है, 14 मीटर में है। एच का मान कितना है 12, आर का स्क्वायर है ना, तो 14 का स्क्वायर कर दो आप, और गुणे एच का मान कितना है 12 मीटर। तो आप इसमें सॉल्व करें। देखो 3 से काटोगे, 3 से 12 को, तो 4 बार में कटेगा, 3 चौक 12। अब यहाँ 14 का क्या है स्क्वायर है, ध्यान देना। चलिए आगे ही लगाते हैं क्योंकि इसमें आएगा वैसे भी नहीं। तो 22/7 है हमारे पास, गुणे 14 का स्क्वायर है और गुणे 14 है। चलिए क्या है हमारे पास यहाँ पे 22/7 है, 22 भाई रुक जा, पेंसिल मान जा। देखिए क्या दिया है 22/7 इंटू, देख लेते हैं फटाक से जल्दी से, ठीक है। 22/7 है
और 14 का स्क्वायर है गुणे 4 है, 14 का स्क्वायर है गुणे 4 है, 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुणे 14 और गुणे उसको काटने पर 4 आया था। हल करें 7 दूनी 14 ये आ जाएगा। अब आप गुणा कर लो, कितना है 22 दूना 44 गुणे 14 चौके 56, इतना मीटर क्यूब आया है शंक्वाकार डेरे का आयतन। अब एक आदमी के लिए जो हवा का मान है वो 112 शायद दिया है घन मीटर, ये देखो 112 घन मीटर है ना। तो ऐसे कितने आदमी आएंगे, तो डायरेक्ट लगा रहे हैं, मैंने बताया ना इसके आयतन को एक आदमी के मान से आप भाग कर दो आ जाएगा। तो चलिए वही करेंगे, इसलिए आदमियों की संख्या बराबर मान लेते हैं n है, तो n बराबर कितना आ जाएगा, ये डेरे का आयतन है और बटे एक आदमी के आयतन से भाग कर दो, तो 44 गुणे 56 मीटर क्यूब बटे 112 मीटर क्यूब दिया है। 112 तो दिया है, एक बार देख लें, 112 दिया भैया, सही है। तो आप इसको मीटर क्यूब दिया है, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दें, बताओ कितना आएगा, काटें 4 से काट दें, 4 से काटते हैं, देखते 4 दूनी 8 3 4, 4 से काटो 11 आएगा, 4 से काटो कितना आएगा, अरे यार वो वैसे भी कट रहा था। तो देखिए कैसे यहाँ पे सिंपल ही कट जा रहा है, देखो कैसे 56 से काटो, 56 दूनी 112, 56 दूना 112 और 2 से काटो 44 को तो 22 आ जाएगा। तो कितने व्यक्ति आएंगे उस डेरे में, 22 व्यक्ति आएंगे, ठीक है ना। कितने आएंगे, 22 व्यक्ति उस डेरे में आ सकते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले ठीक है इस डेरे का जो शंक्वाकार डेरा बना है इसका हमने आयतन निकाल लिया, तो हमारा मान आया कुछ। फिर एक आदमी इतने आयतन को कवर कर रहा है, इतने मीटर को, घर मीटर को, तो कितने आदमी आएंगे, तो मैंने बताया कि इसके आयतन का जो मान आए और एक आदमी के मान से क्या कर दो, भाग कर दो। तो इसका मान हमने निकाला, इसका जब मान निकाला तो कितना आया था, ये आया था 44 गुणे 56 मीटर क्यूब, और एक आदमी का 112 था तो भाग कर दिया, काट दिया, तो 22 आया। तो 22 व्यक्ति आएंगे उस डेरे में, ठीक है ना। कितने व्यक्ति आएंगे, 22 व्यक्ति उसके अंदर आ सकते हैं। चलिए अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 36 पाई है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना है, 36 पाई है। शंकु की ऊंचाई और इसके आधार के व्यास, अच्छा ऊंचाई आधार के व्यास की डबल है, ठीक है। तो कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चित्र बनाते हैं पहले जल्दी से, शंकु बना लेते हैं। ये एक शंकु बना दिया हमने, ये रहा शंकु, ये त्रिज्या होगी, यहाँ केंद्र होता है, एच होगा और ये एल होगा। बट हमें दिया क्या है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे हम, है ना। आयतन तो दिया है, ठीक है आयतन दिया है। जो ऊंचाई है वो आधार के व्यास की डबल है, आधार के व्यास की डबल ऊंचाई है। तो आधार का व्यास क्या बनेगा बताओ, अगर ये आर है तो ये आर, यही तो व्यास होगा। तो कहीं ना कहीं इस व्यास का डबल है, व्यास का भी डबल है ऊंचाई कह रहा है। तो जो एच है ये बताओ व्यास का डबल, व्यास क्या होगा 2r, और इसका भी डबल है मतलब 2 है। इतना है मान ऊंचाई का, देखो व्यास की डबल है। तो व्यास 2 बार त्रिज्या और उसका भी डबल, मतलब 2 दूनी 4r के बराबर दिया है एच का मान। तो वही हमें बताना है, ठीक है। तो सेंटीमीटर में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। और 36 पाई घन सेंटीमीटर दिया गया है आयतन, तो लगा देंगे जो दिया है उसी से लगेगा। तो लगाएंगे शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन कितना दिया है, 36 पाई दिया है, 36 पाई घन सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3, ठीक है, पाई r स्क्वायर एच होता है। और ये मान दिया है 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब के बराबर दिया है। तो बताओ पाई से पाई कट जाएगा। आपको एच का मान आपसे पूछ रहा है, एच का मान, तो एच का मान निकालते हैं, क्या दिक्कत है, त्रिज्या तो r ही रखेंगे। तो एच बराबर क्या बन जाएगा बताओ 36, और ये 3 इधर गुणे में है, उधर सॉरी भाग में है, ये वाला 3 इधर, उधर गुणे में हो जाएगा, 36 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब बटे ये जो r स्क्वायर है नीचे चला आएगा। r का मान कितना है, r ही है, तो r सेंटीमीटर गुणे r सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। देखो इसको अलग कर देते हैं चित्र को, नहीं तो आप ये कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। ये चित्र था, ये चित्र का डाटा दिया है इतना, तो ये अलग मान है, ठीक है। अब देखो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से 2 बार सेंटीमीटर कटेगा, 1 बार सेंटीमीटर बचेगा यहाँ पे, 1 बार सेंटीमीटर बचेगा। आगे और क्या बचेगा, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, 36 पाई दिया है, ठीक है। r का मान दिया है क्या, एक बार देखते हैं, है ना। अच्छा ये जो इसकी ऊंचाई बताना है, डबल है, अच्छा ये केवल कह रहा है बस। तो देखिए कैसे लगेगा, इतना तो हो गया हमारे पास,
तो यहाँ पे h के जगह पे क्या रखोगे आप भाई, अभी तो आएगा h के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, ये देखो ये रखना पड़ेगा, ये 2 दूनी 4r, तो रख दो आप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4r बराबर, यहाँ से r का मान निकाल लोगे आप, 36 गुणे 3 है इधर, 3 छंग 18 के 8, 36 3 108, 3 छंग 18 के 8, 3 तिरकन 10, 108 आ जाएगा, 108 बटे कितना r, ये बचा है हमारे पास। ठीक है, इतना मान हमारे पास यहाँ पे बचा है। तो r का मान निकालो यहाँ से, किसी तरह r का मान निकालना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बाद हम हल कर पाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, और जब r का मान आ जाएगा तो यहाँ ला के रख देंगे तो h मिल जाएगा। बताना तो हमको h ही है, तो गुणा करो, क्या आएगा 4r से r में गुणा करो, 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 108 आ जाएगा। तो हमें तो r का मान चाहिए, तो r स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 108 बटे में 4, कटेगा क्या है 4 दूनी 8, 2 10, 4 सते 28, ये बन जाएगा। अच्छा रुकिए 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 1 मिनट, है ना, ये डबल है और h का मान 4r है। अच्छा एक r यहाँ पर और बचा, देखो r यहाँ बचा, एक r ये भी तो बचा है, वही तो हम कह रहे थे यार। तो r स्क्वायर है यहाँ पे, क्या है r स्क्वायर, अब आ जाएगा आराम से। तो बताइए कितना आएगा, देखो गुणा कर दो आप, यहाँ r क्यूब बन गया है, r का क्यूब 3 बार है तो काट दिया, 27 आ गया। तो r क्यूब बराबर कितना आया 27, 27 किसका क्यूब है आप कहेंगे 3 का, तो r का मान कितना आएगा 3, r का मान 3 आएगा, लेकिन हमको बताना h था, तो h बराबर क्या था 2r गुणे 2 था चित्र में, व्यास का डबल था, तो h का मान कितना आएगा बताओ, 2 गुणे r का मान रख दो 3 और गुणे 2, तो कितना आएगा h का मान 2 3 6 दूनी 12, कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, ये आएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, h का मान कितना आएगा 12 आएगा। तो इस प्रश्न में हो गया 12। ठीक है, अब एक काम करें, इन क्वेश्चनों को ले लें स्क्रीनशॉट आप लगाना, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी यार, हेल्थ थोड़ा गड़बड़ है इसलिए, नहीं तो लगाने तो हम सब लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें 10 11 12, ये क्वेश्चन आप लगा लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएंगे, ये मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ, क्योंकि सब सिलेबस में है तो आएगा ही आएगा। और ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बताना, हम अगले पार्ट में इसको कवर कर लेंगे और अच्छे से, बट स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लगाएंगे, बाकी कोई दिक्कत है नहीं सॉल्व कराने में, समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, अगर कहेंगे तो नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, आप लोग के ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं तो फिर किसी और टॉपिक पे लाएंगे। वैसे हमने पूरा बेसिक बता दिया है, आप अगर चाहें तो लगा सकते हैं आराम से, चित्र बना के ही लगाना तो गलत नहीं होगा आपका सवाल कोई भी, है ना। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहें शुरू से लेकर अभी तक, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यदि क्लास पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर देना, कमेंट करके जाना। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद आप सभी का।